हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। हमने इकोसिस्टम स्टार्ट करा था, उसके बीच में कल हमने प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन फिनिश कर लिया था। तो आज हमने एनर्जी फ़्लो के बारे में उसमें पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एनर्जी फ़्लो के ऊपर। ठीक है, एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम पढ़ना है हमने। क्या एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ़्लो क्या होती है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। प्रोडक्शन हुई, प्लांट ने अपना फूड बनाया, ठीक है, उसको किसी दूसरे एनिमल ने खाया, अल्टीमेटली वो एनिमल डेड हो गया। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन हुई उसकी, उसमें जब कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई ना, उसकी एनर्जी को हमने मतलब कैसे फ़्लो हुई वो एनर्जी, कैसे रिलीज़ तो आपको पता चल गया रिलीज़ हुई, बट हमने उसी फ़्लो के बारे में पढ़ना, रिलीज़ हुई हुई एनर्जी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, एनर्जी फ़्लो। ठीक है, द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो केमिकल एनर्जी है ना फूड की, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिक्वायर्ड किसके लिए होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलोंग द फूड चेन। और ये जो एनर्जी होती है ना, वो ट्रांसमिट होती है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में, अलग अलग तरह की एनर्जी जाती है, मतलब ठीक है, ट्रांसफ़र होती है फूड चेन में। ठीक है, दिस एनर्जी फ़्लो इज़ बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट लॉज। और जो एनर्जी फ़्लो है ना, ये 2 डिफरेंट लॉज पे बेस्ड है थर्मोडाइनमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज स्टेट दैट द एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडाइनमिक्स का कि जो एनर्जी है वो मतलब नाइदर भी क्रिएटेड है, ठीक है, और वो ना डिस्ट्रॉय हो सकती है नॉर भी डिस्ट्रॉय, बट वो ओनली चेंज हो सकती है किसमें, एक से दूसरे में जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारे फूड चेन में होता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में अलग अलग एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज़ वेस्टेड। ठीक है, ये इसका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था। अब हमने पढ़ना है मेन कि एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसी होती है। ठीक है, अब क्या लिखा है इन्होंने, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। और सही बात है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सारे इकोसिस्टम में जो हमारे अर्थ में है सबके लिए। ठीक है, एक इन सनलाइट की मतलब सनलाइट होगी तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगी, तो फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस उसके लिए यूज़ होंगी, उसके लिए अवेलेबल होगी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, फिर ऑन लिखा है, ओनली अबाउट 50% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं। ठीक है, अब देखो ना, PAR क्या हो गया आपका, PAR हो गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, 50% उसमें से एनर्जी यूज़ हुई। ठीक है, और प्लांट इनमें से सिर्फ प्लांट जो होता है ना, वो 2 से 10% एनर्जी ही अपने लिए फिक्स कर पाता है प्लांट। ठीक है, इन 50% एनर्जी से ओनली 10% एनर्जी जो है, 2 to 10% एनर्जी जो है वो अपने लिए प्रिजर्व करता है, अपने लिए फिक्स करता है, कौन, प्लांट। ठीक है, देखिए ये लिखा है ना, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स भी, ठीक है, आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड एंड प्रोड्यूसर। वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, अब प्रोड्यूसर कौन सा हो गया, वो प्लांट वाले, जिसकी सनलाइट, जो प्लांट है वो एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है। और प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाता है, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाता है। अब प्लांट को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली भी और या इनडायरेक्टली। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर दैन टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल एंड इट कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब जो प्रोड्यूसर जो है वो सन से एनर्जी लेगा, ठीक है, उसके बाद तो कंज्यूमर आएंगे, डैट इज़ हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स लगा लो, उसमें उसकी एनर्जी जाएगी। उस एनर्जी के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर्स में वो एनर्जी जाएगी। उस एनर्जी को, फ्लो ऑफ एनर्जी को जो सनलाइट से मिलेगी,
सो इसमें देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ट्रॉपिक लेवल हमने पढ़ना है ना इसमें, ये देखो ये है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आ गए, डैट इज प्लांट्स वगैरह जो आपके हो गए। उसके बाद कंज्यूमर्स आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर को हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, डैट इज़ हर्बीवोर्स। फिर आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, डैट इज़ थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर टर्शरी वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स में, इसको मैं बाद में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इसके बारे में ही बता रही थी कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में सनलाइट की जो एनर्जी वो अलग अलग तरह से होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इन एन इकोसिस्टम, वेट एक सेकेंड। नेक्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड लीड्स टू डिग्रेडेशन। इन इकोसिस्टम में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर किसके फॉर्म में करती है, फूड के फॉर्म में, और वो लीड्स करती है, उसके बाद क्या होता है, वो डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी डिग्रेड हो जाता है वो, ठीक है। द लॉस ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ फूड एनर्जी as heat during metabolic activities and a very small fraction stored as biomass, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब मेजर पार्ट होगा ना फूड एनर्जी का एज हीट की फॉर्म में, वो लॉस हो जाएगी कब, किसके टाइम में, कब होगी, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम में, ठीक है। और मतलब बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जो होगी वो स्टोर होगी उसकी बायोमास में, ठीक है, किसकी, एनर्जी की। दस इट इज़ कीपिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और एक सेकेंड लॉ आपने जो पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के। नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जैसे बताया कि ग्रीन प्लांट जो होती है स्टार्टिंग वाले, वो प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है उनको। इन ट्रॉपिक, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोरस है ये, एंड हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है। Likewise, producers in an aquatic system are various species like phytoplanktons, algae and higher plants, ठीक है। Likewise, producers जो होते हैं इकोसिस्टम में वो वेरियस स्पीशीज़ लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में है, ठीक है, एल्गी हो गई और हायर प्लांट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस वेयर द फूड चेन एंड फूड वेब ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो एनर्जी फ्लो होगी ना वो किस किस फॉर्म में होगी, एक होगी फूड चेन की फॉर्म में, होगी फूड वेब की फॉर्म में, और एक और होगी वो होगी ट्रॉपिक लेवल, आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये देखो ना, जैसे सनलाइट, प्लांट वाटर ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ठीक है। क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम प्लांट बीइंग द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एनर्जी फ्लो के टाइम में जो इकोसिस्टम में प्लांट जो को प्रोड्यूसर होकर वो एब्जॉर्ब करेगा इनर सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और वो जो पहला ट्रॉपिक लेवल होगा ना, डैट इज़ प्रोड्यूसर्स जिसको हम बोलेंगे, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, एंड अ पार्ट ऑफ इट ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी, और उसका जो कुछ पार्ट होगा ना वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा या बोल लो। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस हम उस पार्ट को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स। जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो वेरियस ऑर्गेनिक मतलब प्रोडक्ट्स इन द प्लांट एंड पास्ड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, देन वो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स में पास ऑन हो जाएगी फूड चेन में, व्हेन द हर्बीवोर्स कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर, जब हर्बीवोर्स होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से वाले आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके आते हैं। वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे आपके, डैट इज़ कार्निवर्स हो जाएंगे, ठीक है। द प्लांट एज फूड, वो अपनी जो कार्निवर्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, प्लांट के साथ साथ वो इंसेक्ट्स वगैरह भी जो खाते हैं, ठीक है। और हर्बीवर्स वो हो गए जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर इन प्लांट प्रोडक्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑकर्स, और जो कन्वर्जन उसके बाद जो होगा, कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी का जो प्लांट में स्टोर होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑकर हो जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी विल ऑकर
थ्रू इट्स कन्वर्जन इनटू हीट, फिर डिग्रेड हो जाएगी उसकी एनर्जी, ठीक है, और वो किस में बनेगी, उसका कन्वर्जन किस में होगा, हीट में कन्वर्जन होगा उसका, ठीक है। देन फॉलोड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, डैट इज़ कार्निवोर्स, ठीक है। व्हेन दीज हर्बीवोर्स आर इंजेस्टेड बाय कार्निवोर्स, और जो मतलब कार्निवर जब ये हर्बीवोर्स को खा लेंगे, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फर्दर डिग्रेड होगा, फिर डिग्रेडेशन होगी, फाइनली व्हेन टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम द कार्निवोर्स, फिर जब टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे ना वो कार्निवोर्स को खाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी उसके बाद डिग्रेड होगी, देन द एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, उसके बाद एनर्जी फ्लो होगी, और हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। पता कैसे होगी, मैं बताती हूँ, कहाँ गया ये चार्ट, ये ना प्रोड्यूसर्स आ गए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हो जाते हैं, इसको सनलाइट से एनर्जी मिलेगी, सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल ये है, ठीक है। कौन कौन से आ गए इसमें आ गए फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज़ वगैरह, इसके बीच में सारे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा आ गया, डैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स डैट इज़ हर्बीवोर्स, ठीक है, ये हर्बीवोर्स हो गए, ये देखो यहाँ पे कौन कौन से, जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर्स एंड काउ, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स हो गए, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवोर्स हो गए ये वाले टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। मैन हो गए, लाइन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर्स है ना, ये 10% एनर्जी, मतलब सनलाइट की 10% एनर्जी प्रोड्यूसर को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इस 10% की एनर्जी जो है ना आगे वाली में ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, इस वाले की अलग आगे 10% ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल, हम इसको पूरा बोलेंगे क्या, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। एनर्जी फ्लो इसमें ऐसे होगी, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स के बाद ये क्या, टर्शरी कंज्यूमर के बाद ये डेड, जब टर्शरी कंज्यूमर डेड हो जाएंगे उसके बाद डिकम्पोज हो गए, ठीक है। डिकम्पोजर्स में कौन से आएंगे, डैट इज़ फंगी एंड बैक्टीरिया, और इसमें भी 10% एनर्जी इसकी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फ्लो ऑफ एनर्जी। हर ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग एनर्जी होगी। और ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल इसमें हमें पढ़ना भी ना ट्रॉपिक लेवल के बारे में, तो अभी बता देती हूँ ट्रॉपिक लेवल का क्या डेफिनेशन है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट एट सर्टन लेवल्स इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हर ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग इसकी एनर्जी फ्लो होगी, हर किसी का 10% होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मोर ओवर इन फूड चेन। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, द एनर्जी फ्लो 10% लॉ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी फ्लो 10% होगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हर ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी उसकी 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट रेस्ट इज़ लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, जो बच जाएगी वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ क्लियरली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फिगर, जो मैंने आपको फिगर नीचे बताई, एंड रिप्रेजेंटेड एज एन एनर्जी पैरामिड। एनर्जी पैरामिड में भी आपको पता चल जाएगी जब मैं आपको एनर्जी पैरामिड के बारे में पढ़ाऊँगी। देन फूड चेन के बारे में हमने पढ़ना है अच्छे से कि फूड चेन होती क्या। फूड चेन आपकी फूड चेन और डिफरेंट टाइप्स इन इकोसिस्टम, नेमली आपने पढ़ना है ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, सेफ्रोफिटिक और डिट्रस फूड चेन के बारे में, एंड द थर्ड वन इज़ पैरासिटिक फूड चेन के बारे में। आपने तीनों ये फूड चेन जो है आपने पढ़नी है, ठीक है। पहली वाली कौन सी आ गई, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग में हमने क्या पढ़ना है, ग्रेजिंग फूड चेन में दिस इज़ अ नॉर्मल फूड चेन, दिस इज़ अ नॉर्मल फूड चेन दैट वी absorb इन विच प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। इसके बीच में क्या होगा, नॉर्मल फूड चेन है जिसमें प्लांट जो होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, और जो एनर्जी फ्लो होगा ना वो प्रोड्यूसर्स जो हार्निवर्स मतलब हर्बीवोर्स होगा, ठीक है। दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। एनर्जी फ्लो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो हर्बीवोर्स होगा, और हर्बीवोर्स को हम क्या बोलते थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड देन टू कार्निवर्स होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। मतलब पहले इसका एनर्जी फ्लो क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आएगा, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कार्निवर्स, उसके बाद फिर डिकम्पोज हो जाएगी ये, ठीक है।
ग्रेजिंग में आपने ये पढ़ना था। नेक्स्ट सेफ्रोफिटिका डिट्रस फूड चेन DFC, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑक्युपाइज अ लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। इसमें क्या होता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट इज डिकम्पोजर जो होंगे ना वो मतलब लोअर मोस्ट ट्रॉपिक लेवल हो गए फूड चेन में, ठीक है। फॉलोड बाय द डिकम्पोजर्स एंड सो ऑन। पहले डिट्रस, उसके बाद डिकम्पोजर्स एंड सो ऑन, ठीक है। द डिट्रस फूड चेन दैट इज DFC बिगेन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो DFC है ना वो किसके साथ मतलब बिगेन किसके साथ स्टार्ट होंगे, होंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर किससे बना होगा, डिकम्पोजर से, ठीक है। डिकम्पोजर जो मर जाएंगे उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे डेट इज़ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। उनके जो विच आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया हो गए। जैसे हमको बताया कि डिकम्पोजर्स में फंगी एंड बैक्टीरिया ही होंगे ना। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर्स और डिट्रस। वो अपनी एनर्जी किससे लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं या डिट्रस जो होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। उसको क्या हम बोलेंगे, दीज और ऑल्सो नोन एज सेफ्रोफाइट, और हम इसको सेफ्रोफाइट्स भी बोलेंगे। सेफ्रो मतलब क्या हो गया, टू डिकम्पोज। सेफ्रो मतलब टू डिकम्पोज। डिकम्पोजर्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डिकम्पोज होते हैं ना वो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके पास सीक्रेट करते हैं दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। क्या होता है जो मतलब इसमें आएगा डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे ना, ठीक है, वो डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद उसको मतलब इनऑर्गेनिक में मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना उसमें, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्लांट यूज़ करेगा बाद में जाके, ठीक है। प्लांट उसको अपने में यूज़ कर लेगा सॉइल में। इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली अब्जॉर्ब बाय दैम इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम। GFC is a major constituent for flow energy as against this इन फिर पहले इक्वेटिक सिस्टम के बारे में बताया, मेजर है ये, ठीक है, पार्ट फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डिट्रस फूड चेन देन थ्रू द GFC ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि फूड चेन जो डिट्रस फूड चेन है ना, डिट्रस फूड चेन फ्लोज, ठीक है। डिट्रस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। जो डिट्रस फूड चेन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो है फूड चेन के साथ, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कनेक्टेड है एट सम लेवल, किसी लेवल में, ठीक है। फिर आएगा सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल्स एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्रोज एक्सेट्रा और ऑमनिवोर्स होते हैं वो, ठीक है। सॉरी, these natural interconnection of food chain make it a food web। और यही जो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स है ना, जो खाते हैं मतलब ट्रॉपिक लेवल्स हैं ये, जो इनके इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। क्या बोलेंगे, फूड वेब। और इसमें एक और चीज़ आती है दैट इज़ स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप में क्या होगा कि एट ईच टॉपिक लेवल नंबर ऑफ मास कह लो या क्वालिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मास कह दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्टन टाइम पीरियड, ठीक है। क्या एट ईच टॉपिक लेवल नंबर ऑफ मास और क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट सर्टन टाइम पीरियड। किसी भी एक टाइम पीरियड, सर्टन टाइम पीरियड पे जितना भी बायोमास है ना उसका होगा ना, उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। देन हमने पढ़नी है पैरासिटिक फूड चेन। इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन लार्ज ऑर्गेनिजम्स आइदर द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड एंड देयरफॉर द फूड पासेज टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा कि लार्ज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, उसके बाद जो फूड पास होगा किसमें, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। पहले इन दोनों से होकर उसके बाद जाएगा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इन नेचर वी मोस्टली observe food web as there are many organisms which are omnivore. As a result they occupy multiple tropic levels, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो ये ना फूड चेन की तरह ही है, ठीक है।
पहले ग्रास है ना, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ये सन से हमें एनर्जी मिल रही है ना। ग्रास को खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, रैट खाएगी, रैट को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ये हॉक खाएगा। हॉक जब मर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ना हॉक, हॉक जब डिकम्पोज हो जाएगा तो उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में हमें मिलेगी, ठीक है। देन जो न्यूट्रिएंट्स हो गए अलॉन्ग विद सन एंड वाटर कॉज द ग्रास टू ग्रो, ठीक है, ऐसे होगा ये। देन ये टॉपिक लेवल का भी मैंने आपको इसमें बता दिया। अब आगे हमारा फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है, जो फूड चेन होती है ना मिलके क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। ये नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड चेन्स जो होती है ना उसको हम बोलते हैं फूड वेब। A complex network of interconnected food chains of different trophic levels in a biotic community is termed as food web. इसमें वही बोला कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होगी ना वो डिफरेंट लेवल्स में जो है बायोटिक कम्युनिटी के, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। या सिंपली आप कह सकते हो कि मतलब फूड वेब मिलके फूड चेन मिलके जो है वो फूड वेब बनाती है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी फूड वेब डिपेंड्स अपॉन अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैट इकोसिस्टम। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब की क्या है, डिपेंड किस पे करती है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस इकोसिस्टम में, ठीक है। दस ईच स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम इज इंडीड केप्ट अंडर सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल चेक, ठीक है, सो दैट द इको सिस्टम में रिमेन बैलेंस एंड दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब, ओके। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसकी एग्जाम्पल में आएगा फूड वेब की, ये देखो फूड वेब ग्रास है, ग्रास को कौन कौन खाएगा, ग्रास हॉपर भी खाएगा और मतलब माउस भी खा सकता है, ठीक है। और इस ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। और इसलिए जो ग्रास हॉपर है इसको ये भी खाएगा, ये भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है ना। और हॉक किसको खा सकता है, लिजर्ड को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। उसके बाद स्नेक माउस को भी खा सकता है, माउस हॉक को भी खा सकता है, हॉक माउस को भी खा सकता है। ये आ गई फूड वेब। इसमें सामने दिख रहा है कि सब चीज़ें जो फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड अगर होगी, इंटरकनेक्शन होगा इनके बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ना है इसके सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। They maintain the ecological balance by regulating the nutrient cycle. ये मेंटेन करते हैं अपना इकोलॉजिकल बैलेंस, किसको रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को। अब आपने आगे पढ़ने हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल और एनी फर्टिलाइजर एक्यूमुलेट इन अ फूड चेन। ये प्रोसेस है क्या, जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है, या किसी भी यहाँ कह लो कि कोई भी फर्टिलाइजर्स वो फूड चेन में एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द हाइस्ट पोजीशन इन द ट्रॉपिक लेवल। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम कौन सी पोजीशन, हमारी हाईएस्ट पोजीशन होती है ट्रॉपिक लेवल में, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना, कार्निवर्स, ठीक है। दे गेट हाईली बायोमैग्नीफाइड, और हम जो होता है दे गेट हाईली मैग्नीफाइड होते हैं विच इज़ हार्मफुल। एग्जाम्पल DDT, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपने नाम, इसकी फुल फॉर्म जो है इसको याद रखनी DDT की, ठीक है। DDT क्या आ गया, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। इज़ एन इंसेक्टिसाइड है, क्या है ये, एक इंसेक्टिसाइड है, यूज़ फॉर किलिंग इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है वो, ठीक है। एक्सेस यूजेज ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल मेक्स अ सॉइल ओवर नरिश्ड एंड दिस कंसनट्रेशन इंक्रीज एज इट पासिस अलोंग द फूड चेन। अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे ना इस केमिकल का, सॉइल क्या हो जाएगी, ओवर नरिश्ड हो जाएगी, नरिशमेंट से ज़्यादा ओवर नरिश हो जाएगी। इसकी कंसनट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज एज इट पासिस अलोंग द फूड चेन, ठीक है। सो हमने आज एनर्जी फ्लो में पढ़ा, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फूड चेन एंड
फूड वेब के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये सब हमने किस में पढ़ा, एनर्जी फ्लो में। अब एनर्जी फ्लो के अंदर आपको एक वो इकोलॉजिकल पैरामिड भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और जो बाकी के सारे रह गए हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर जाकर देखें। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट छूट गया है, कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका करवा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।